हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएसजीडी का पीवाईक्यू देखने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है परसेंटेज है, जो कि आरडब्ल्यू बुक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दो संख्याएं हैं एम और एन। इस प्रकार है कि एम के 4%, तो फोर परसेंट में एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m%, 4m% और एन का 6%, और एन का जो है 6%, तो 6n% हो गया। वो दोनों का योग यहाँ पर कर दिए। उसके बाद बोलता है एम का 7%, वो जो कितना है एम का 7% है, तो 7m% मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m% हो जाएगा, और प्लस एन के 14% के बराबर है, तो हो जाएगा 14n%। n% योग के आधे के बराबर है, तो इसको आधा हम लोग यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आधा है ये पूरा ही आधा है, तो ये जो आधा है नीचे 2 से जो है हमारा डिवाइड है, ये जाकर इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। ये वाला 2 नीचे है तो हट जाएगा यहाँ से। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8m% प्लस 6 दूना हो जाएगा 12n%, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7m% प्लस 14n%। ठीक है, तो इतना तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब m को एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 8m% माइनस 7m%, क्योंकि इस तरफ से हम लोग इस तरफ ले जा रहे हैं, ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद n वाला भी सेम करते हैं, 14n% माइनस उधर क्या है, उधर वाला को इधर ले जाएंगे तो 12n%। हम लोग 8m% में 7m% घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7m% बचेगा। अब उसके बाद 14n% में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2n% है। अब इसमें हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे कि m का जो कोफिशिएंट और n का जो कोफिशिएंट, m का कोफिशिएंट 1 है और n का कोफिशिएंट 2 है, मतलब कि m में किससे गुना किया हुआ है, 1 से, और n में किया हुआ है 2 से गुना। अगर इसका पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो जब हम लोग इसका निकालेंगे m अपॉन n निकालेंगे तो m का, जैसे m का कोफिशिएंट क्या है, m का कोफिशिएंट जो रहता है, m का कोफिशिएंट 1 है, माने m कितना से गुना है, 1 से, तो ये नीचे आ जाएगा। और n के कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो m का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा डिटेल्स हो गया। अगर हम लोग इसको शॉर्टकट में देख सकते हैं, शॉर्टकट में इस तरह से हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखे थे कि आधा है, m के 7% और n के 14% है, उसका आधा है। तो जब आधा रहता था नीचे 2 रहता, या तो उधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होता है, उधर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होता, तो हम लोग इसे ही पकड़ लेते हैं कि हमारा क्या है, 4m%। 4m% में 2 से मल्टीप्लाई होता कितना हो जाता है, 8m% हो जाता है, 8m% हो जाता है। जबकि इधर क्या दिया हुआ, 7m%, तो घटाते इधर जाता था, 8m% में 7m% घट जाता था, क्या बचता m%। एम में कितना से गुना किया हुआ है, 1 से गुना किया हुआ है, यानी एम का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो एक दूसरे का अपोजिट होता है, जितना कोएफिशिएंट रहता है इससे एक दूसरे का हो जाता है। तो एम का देखते हैं 1 आ गया, तो m 1 आया तो इसका किसका कोएफिशिएंट हो गया, n का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसलिए n की जगह पर किसका पूछ रहा वैल्यू, m और n। जैसे m में किससे मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो जो n का हो जाएगा, तो n का जिसके लास्ट में 1 रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल्स था, ये शॉर्टकट था। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि 37 किसका, 55 का पूछ रहा है, 37 जो 55 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग काट लेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा, और इसको हो जाएगा 20 पचे 25। अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 दूना 74, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 का कितना पढ़ेंगे, 11 छक 66, 66, अभी कितना बचा हुआ, 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 11 से तो 77, यहाँ तक 6 7 तक आया। तो जब 6 7 तक इसमें मैच कर गया, तब हम लोग आगे नहीं जाएंगे कि हमारा आंसर यहीं पर मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक भिन्न है, एक भिन्न में अंश में 40% की वृद्धि की जाता है और हर में 20% की कमी की जाती है। तो 40% वृद्धि कर देते हैं, मान लेते हैं कि 100 है, तो 100 दोनों कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम वृद्धि कर देते हैं। मान लेते हैं कितना है, 100 था, पहले 100 था, 40% वृद्धि हो तो 140 हो गया, और फिर 100 था, 20% कमी हो गया, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। इसको 0 से 0 काट देंगे, ये परसेंट था इसलिए नहीं लिखे, क्योंकि परसेंट से परसेंट क्या होता है, कट जाता है। तो ये डायरेक्ट ऐसे कर दिया, तो 0 से कट गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 4 दूना 8, तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि x का 2%, जब x का 2% है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x% इज इक्वल टू कितना है, 360 है। अगर x का निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में, तो नीचे से डिवाइड में हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 180। तो x% जो है, x% जो है क्या है, 180 है, x% 180 है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि x चाहिए हमें, तो x% मतलब x अपॉन 100 होता है, 180 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 18 पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2x का वैल्यू कितना है, 360 है, 360 है। अगर 2% 360 है, तो 1% कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर ऐसे है 2% 360, तो 1% क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है 180। तब उसके बाद 100% क्या होता, तो यह हो जाता पूरा 1800, तो वही x का वैल्यू फाइंड करना था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64% और 512 और 46% और 215। ऐसे तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हम लोग इसको डिजिटल सम से करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 है, तो 0 हो जा रहा है, अभी 6 4 10 हो जा रहा है, लेकिन इसको करते हैं तो कितना आता है, 5 1 6 2 8, ये 8 आ रहा है, इसको भी 0 खत्म हो जा रहा है, ये भी कितना 8 आ रहा है, यहाँ पर डिजिटल सम 8 है, और यहाँ पर भी इसका भी ऐड करने पर क्या था, डिजिटल सम 8 आता है। 8 8 कितना आ गया, 16 आ गया था, 16 में 6 एक जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको ऐड करने पर 7 आएगा, तो ये किसको करता है, 4 2 6 7 13, 13 5 18, 18 8 24, तो 24 में 4 2 6 ही आ रहा है, नहीं होगा। 8 5 13 था, 13 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 4 8, 8 और 2 10, 4 14, तो 5 ये भी नहीं आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे, 8 5 13, 6 19, 19 2 21, 21 4 25, 25 तो 5 है 2 7 है। इसका जो है क्वेश्चन नंबर बी जो है, इसी का कोएफिशिएंट 7 आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 है, पी का पी प्रतिशत, जैसे है ऐसे है, पी का p% इज इक्वल टू कितना है, 200 225 है, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि p का मान कितना होगा, p का p% है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन नंबर हमारा यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में है, इसमें ये जो हमारा इसमें क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में हमारा क्या है, पी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, स्क्वायर छूट गया था, यही है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है पी कैसे स्क्वायर कर देंगे, पी का स्क्वायर, अब परसेंटेज है तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पी का स्क्वायर से 2 to 5 है, अगर ये दोनों जीरो उठकर इधर आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 225 पर 2 जीरो है, यानी 22,500। तो ये जो 22,500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में है, पी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है, जो कि यहाँ पर पी लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक कंप्यूटर की कीमत जो है 22,000 है। यहाँ पर है कंप्यूटर की कीमत क्या है, 22,200 रुपया है। अब इसको कितना कमी कर दिए, 25% की कमी कर दिए, तो 25% की कमी करेंगे तो बेचेंगे कितना में, 75% में, 75% में। तो 75/100 लिख सकते हैं इसको। 75/100 जब हो जाएगा, 75/100,
इसको और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, लास्ट में केवल 1 जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो 1 जीरो होगा, और तो एक और इसको, ये लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा, इसको और ऐसे शॉर्ट करते हैं। तो 22,200 है, 22,200 को 75% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 3/4, इसको 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 लिख सकते हैं, तो इसको काटेंगे कितने बार में, 4 से काट देंगे, तो हो जाएगा 5 चौका 20, फिर बचा कितना, तो बचा था फिर 5 चौका 20, और फिर 5 चौका 20, इतना सारा बच गया। 4 का यहाँ पर पढ़ते ही 20 गया, ये 20 गया, ये 20 गया, उसके बाद लास्ट में क्या बचा, ये 1 जीरो बच गया, ठीक है। इसको 4 से कट गया तो कितना आया, 5,550 आया काट के, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 3 15, तो 0 5 आ गया। उसके बाद अगला बार करेंगे तो 5 3 15 16, जैसे यहाँ पर 5 5 0 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आया कितना, 16 6 50, यानी हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाएगा डी। यदि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए यह ठीक नहीं है, ये जो है इसको हटा देते हैं, यही इसी से जल्दी बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पी का 35%, क्या पूछ रहा है कि पी का जो है, पी का कितना है, 35% इज इक्वल्स टू क्यू का है कितना, 60%। तो अगर इसको काटेंगे तो एक कितने बार में कटेगा, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 12 12, 12 5 60, 7 5 35। अब एक वैल्यू अगर, जैसे क्या होता है कि दोनों का कोफिशिएंट है, पी का कोफिशिएंट 7 है और क्यू का कोफिशिएंट 12 है, इसका वैल्यू हो जाता है एक दूसरे का अपोजिट। अगर इसको पी अपॉन क्यू देखना है तो पी का वैल्यू हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट है, पी का वैल्यू हो जाएगा 12 और क्यू का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यू जो है पी का, क्यू जो है, यानी क्यू यानी कितना, ये जो 7 जो है, क्यू का मतलब क्यू जो है, देख 7 लिख दिए, पी कितना है, 12, 12 का क्या है, जेड अपॉन 3, परसेंट है, परसेंट है तो नीचे 100 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि जेड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं ऐसे 4 बार में, 4 3 12 हो जाएगा, और इसको काट सकते हैं 25 चौका 100, यहाँ से कट गया। तब उसके बाद ये जो बचा, यहाँ पर जेड बचा, तो जेड इज इक्वल्स टू 7 उधर है और 25 इधर है, तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 7 दूना 14 3 17, ये तो हो गया ऐसे डायरेक्ट। अब इसको में हम लोग ये भी देख सकते थे, जैसे इसको, ये तो इतना हो गया, अगर इसको हम लोग जल्दी में बनाना रहता, अगर इसको हम लोग जल्दी में बनाना रहता तो क्या करते हैं कि हमारा क्या है, ऐसे यहाँ पर देखे हैं कि जो क्यू का 12 का जेड मतलब 3% मतलब 100 निकालना था, तभी जेड जब निकालेंगे, जेड जब हम निकालेंगे तो इससे तो कट जाएगा, 4 3 अभी 25 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो 25 का अगर मल्टीपल इसमें चेक करते किसी में, अगर किसी में 25 का मल्टीपल है तो 25 के कटने वाला लास्ट के 2 डिजिट कटना चाहिए 25 से, तो इसमें जो है लास्ट का 2 डिजिट जो है 25 से कटने वाला ही है, तो इसलिए हमारा जो है आंसर सी हो जाता। तो जल्दबाजी में यही है, अगर लॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए तो वही है साइड वाला। यहाँ पर भी कट कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो 25 में 7 से कर देंगे तो 175 हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि यदि एक्स का, वही है क्या, अगर एक्स का, अगर एक्स का 2% बराबर 324 है, अगर 2% बराबर 324 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा
162। तो 1% बराबर 162, 1% बराबर 162 हो जाएगा। 1% 1% बराबर हो जाएगा 162। तो 100% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 162 पर 2 जीरो। तो वही है एक्स, एक्स वही ना हुआ, जैसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो एक्स का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। तो 100% का कितना हो जाएगा, 16,200। इसको हम लोग फिर से देखते हैं कि 2%, एक्स का मतलब 2%, एक्स का 2%। तो एक्स का अगर 2% निकालेंगे तो 324 है, मतलब 2x%, 2x% निकालेंगे 324। तो केवल x% निकालेंगे, एक से एक में मल्टीप्लाई करेंगे x% निकालेंगे 162। तो 100x% निकालेंगे, यहाँ का मतलब ऐसे देखेंगे, यहाँ पर 100%, 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 होता है, काट के एक ही ना आएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, एक्स। तो वही है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1062, 16,200 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10 की ओर। 10 में कि 980 में से 980 में से क्या घटाया जाए कि 1350 का 40% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 40% निकाल लेते हैं। तो 40% निकालने के लिए इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 40% का फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 2/5 होता है। ठीक है, इसका 2/5 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो इसका हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 7×5 = 35। ये कितना हो गया, 270 हो गया। 27×5 = 135 होता है, जैसे 270 आ गया, 270। ये तो 5 यहाँ पर कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 270, 270 में दूसरे को गुना गुना करेंगे तो कितना आएगा, 540। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इधर 980 है, अब 540 को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा। अब घटा देंगे, 900 में से 500 जाएगा तो कितना, 400 बचेगा। 80 में से जाएगा 40 तो 40 बचेगा। ये तो ऐसे हो गया। और हम, ये तो लॉन्ग सोल्यूशन हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं शॉर्ट कैसे करते हैं। अगर 10% निकालते हैं, ठीक है, साइड में देख लेते हैं। हमारा क्या है, 1350 का 40% निकलना है। 1350 का 10% निकालते हैं, 10% निकालते हैं तो 135 होता है। लेकिन 40 से 4 गुना है, 4 गुना 4 से गुना कर देंगे तो 13 चौका हो जाएगा कितना, 52, 5 चौका 20, तो 540 हो जाएगा। लेकिन क्या घटाया जाए, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें से घटाने के लिए कहेगा, तो 980 में से क्या करेंगे, 540 को घटा देंगे तो बचेगा 440। यही शॉर्टकट था। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। 11 में है कि 110 का 15% प्लस 125 का 50%। तो इसका हम लोग वैल्यू देंगे। सबसे पहले अगर 110 का अगर 10% देखते हैं तो कितना होता है, 11 होता है। अब 5% इसका आधा हो जाएगा, यानी 5.5। अब उसी तरह से इसका देखेंगे, 125 है तो 50 है, तो काटेंगे तो 50% का 1/2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12। और इसका कितना हो जाएगा, 4। इसको काटेंगे के, अगर इसको यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 1 बच गया तो 2 बचे 10। तो ये हो जाएगा कितना, सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा कितना, 5 है 5 तो 1 हो जाएगा, ये तो 62 है कि 63, 63 5 68, 68 हो गया, 69 10 79।
जोड़ने पर क्या आ जाएगा 79। तो ये हमारा जो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 में है कि ए जो है बी से 25% कम है। जैसे हम लोग ऐसे इसको डिटेल में अगर जाएं, ए जो है बी से क्या है 25% कम है। किससे? ए जो है बी से, तो बी मान लेते हैं कि 100 है, तो ए 25 कम हो जाएगा, तो 25 कम होगा तो कितना हो जाएगा 75 होगा। ठीक है, अगर इसी तरह से इसको फ्रैक्शन याद है किसी को, तो 25% कितना होता है 1/4। 1/4 अगर मान लेते अगर एक 4 रहता, क्या होता 4 रहता, एक घटा तो कितना होता 3 होता, तो फ्रैक्शन से हो गया। अब इसको काटेंगे तभी वही आएगा फ्रैक्शन में अगर। तो यहाँ पर इसका मान वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ए का वैल्यू 3 है, बी का 4 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2, बी का वैल्यू कितना है 4, माइनस ए का कितना है, ए का 3 है, उसके बाद अपॉन 2, 4 दूना 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो 5, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। तो 5/2 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 में क्या है, 13 में है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी, मान लेते हैं कि भिन्न का अंश x है और हर क्या है y है, 10% की अगर कमी करेंगे तो 90% हो जाएगा, और क्या करेंगे अगर हर में 15% की वृद्धि करेंगे तो 115 हो जाएगा। बोल रहा है कि अगर इसका नया भिन्न 2/5 हो जाता है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसको यहाँ से काट सकते हैं, 23 बचे, ये परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, लिखना कुछ 23 बचे हो जाएगा 115, और हो जाएगा 45 दूना 90, और कुछ बच रहा है तो जिसमें 45 और 23 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 23 45 किसमें दिख रहा है, फर्स्ट में दिख रहा है, 23 और 45 जो हमारा फर्स्ट में दिख रहा है। तो ये बताए थे कि जो कोफिशिएंट है एक दूसरे का, जैसे एक्स के सामने है यहाँ पर, एक्स में एक्स का कोफिशिएंट 45 है, तो किसका वैल्यू है नीचे वाला वाई का वैल्यू 45 है, और एक्स का वैल्यू 23 है, तो किसका पूछ रहा है, एक्स में आ जाएगा 23 और ये हो जाएगा 45। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 33 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में है कि एक समय से यहाँ पर काट सकते हैं हम लोग, 30 और 20 को हम लोग काट सकते हैं, कितना से काट सकते हैं 5 से काटेंगे 6, इसको कितना से, हाँ 10 से काट सकते हैं, 10 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और ये 10 दूना 30। तो हमारा जो है एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया 3, ये परसेंट से परसेंट भी कट जाएगा, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, एक्स प्लस वाई का 2 आ गया। तो हम लोग को पहले निकाल लेते हैं, अगर यहाँ पर ऐसे निकालनी है तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5/2, एक्स बराबर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 5/2 हो गया। एक्स का वैल्यू जो है 5/2 आ गया। अब उसी तरह से वाई का निकालना है, तब वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 2, एक्स का वैल्यू कितना है 5/2, ये हो जाएगा माइनस कितना, -2 हो जाएगा। तो उसी तरह से एक्स का वैल्यू हम लोग 5/2 रख दिए, अब उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस क्या है वाई है, वाई बराबर 2, अब उसके बाद वाई बराबर लिखना है 2, 2 माइनस 5/2, इसको काटेंगे, इसको फिर से कर देते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई, एक कोफिशिएंट इसका यहीं से, इसको फिर से देख लेते हैं।
ठीक है। इसको अगर हम लोग 10 से काटे थे, 10 से इसको हम लोग कितना से काटे, 10 से, 10 से मतलब 0 से 0 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो इसका कोफिशिएंट रहता है तो उसका वैल्यू होता है। जिसका कोफिशिएंट रहता है, जैसे x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक किसका हो जाएगा, इसका वाला हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ऐसे हम बोल रहे हैं, पर इसे अगर आता है कि 4m इज इक्वल टू 5m, तो कितना है, 4 कोफिशिएंट है m का, तो इसका n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, m बराबर कुछ हो जाएगा 5, उल्टा होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट का उल्टा होता है। तो इसी तरह से हम बोल रहे हैं कि एक्स माइनस वाई का कोफिशिएंट कितना था, 3 था, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो गया, और एक्स प्लस वाई का कोफिशिएंट 2 है, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू हो गया। अब इसमें एक्स फाइंड करना है, एक्स हम लोग को फाइंड करना था, क्या हो जाएगा, 2x, एक कट जाएगा, 3 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2, एक्स का वैल्यू 5 बटा कितना हो गया, 2। किसी में हम लोग पहले वैल्यू जैसे यहाँ पर रख दिए, यहाँ इसी में रख देते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू कितना है, 5/2, माइनस वाई बराबर कितना है, 2। अगर 5 माइनस 2 ये वाला जाएगा इधर, तो 2 माइनस बराबर कितना हो जाएगा, वाई। 5 माइनस 4/2, 5 माइनस 4/2, तो कितना आ जाएगा, 1/2, ये जो आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5/2, 5/2 का वैल्यू पुट कर दिए, तो 5 अगर इधर गया उधर गया, तो यहाँ पर कोई फायदा होता है, तो 1 बटा कितना आ गया, 2। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड बताएंगे। तो जैसे एक्स का वैल्यू क्या हो गया, पूछ रहे वाई, वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर ये जो आया वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना आया, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5/2 आ गया। ये पूछ रहा है कि एक्स का, तो एक्स का मतलब कितना, 5/2, क्या वाई, तो वाई चल जाएगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा कितना हो जाएगा, 2/5, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तब 100 में से मल्टीप्लाई होगा, क्या बच गया, 1/5 गुना 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 20%, 20% हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसको शॉर्ट शॉर्ट कैसे करते हैं देखते हैं। शॉर्ट ये है कि अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखें कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 2 है, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 3 है। एक हम लोग पढ़े हैं कि जैसे क्या करते हैं, एक बार हम लोग जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, एक्स कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। एक बार जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो एक्स बचेगा, घटाएंगे तब वाई बचेगा, तो एक बार जोड़ देते हैं, 3 2 5, घटाएंगे तब 1। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, वाई का वैल्यू कितना आ गया, पूछ रहा है कि एक्स यानी 1, वाई वाई जो है एक्स का कितना परसेंट है, 100, इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 20% आंसर आ जाएगा। तो यही शॉर्ट है, उधर तो उसको डिटेल में जा रहे थे, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा था। ठीक है, तो ये है ऊपर का सोल्यूशन और ये है नीचे का सोल्यूशन। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, किसी भिन्न का 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर 10% कम कर दिया जाए, तो वही है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं कि अंश क्या है, एक्स है, और उसको क्या कर रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, तो 110 हो गया। और मान लेते हैं कि हर क्या है इसका, वाई है, ये 10% अभी क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, तो 90% मतलब 90 हो गया, ये परसेंट से पलट करते हैं, 90 लिख दे रहे हैं। अब उसके बाद भिन्न कितना हो जाता है, 11/10,
45 हो जाता है। तो इसको काटेंगे तो ऊपर 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 बचे, 2 बचे 10 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आया, 5x अपॉन 2y, 5x अपॉन 2y। अब उसी तरह से देखते हैं कि जिसका कोफिशिएंट रहता है उसका अपोजिट वैल्यू होता है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला 2। और y का क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट है, माने इसका है उल्टा हो जाता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5, यानी 2/5 जो है हमारा राइट आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर है जो एक मोबाइल फोन का मूल्य कितना था, पहले 18,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 15% की वृद्धि, 15.3/4 की वृद्धि हो गया, वृद्धि हो रहा है। तो इस मोबाइल का क्या पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। जैसे पहले कितना था, यहाँ पहले जो है 18,000 था, ठीक। अभी वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि अगर हम लोग कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 है, 63 बटा कितना, 4% में है तो 400, 63/400 हो गया। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर, तो 45 चौका 180 होता है, 45 से कटता है, तो ये भी कट गया। तो ऊपर क्या बचा, 45 और 63 बचा, 45 और 63, 45 से 63 तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 15, यानी 5 आएगा। कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में आ रहा है, तो ये जो हमारा 2 जीरो से जो जीरो कट गया, अब यहाँ पर बच गया, ये एक ही नंबर है जिसका जो है 16 नंबर। जैसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते हैं कि इसके मूल में कितना वृद्धि हो गया, 15, इतना वृद्धि हो गया, तभी इसको वृद्धि नहीं किए थे। तो जिससे 400 है, 63 वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 463 हो जाएगा, ठीक है। तो 463 वृद्धि हो जाएगा, तो 463 वृद्धि हो जाएगा। तो 63 हो गया, ऐसे भी हम लोग इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या देख रहे हैं, लास्ट में 3 है और क्या 5 है। अगर 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लास्ट वाला डिजिट जो होगा, जिसके लास्ट में क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 20,835, ये आंसर होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15.3/4% लिखा हुआ है, 15 चौको 60 3 63/4, ये परसेंट में है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो हो जाएगा 400। वृद्धि हुआ तो प्लस 63 जोड़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 463। तो 18,000 में 463/400, 2 जीरो से 2 कट के 45 बार में, तो लास्ट में 5 है, किनारे 3 है, तो 5 दिए क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। तो जिसके लास्ट में 5 रहेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा टाइप 2 से आता है कि जब क्या होता है, जैसे ए और आर मतलब लेस मोर पर है, लेस मोर पर है, तब सबसे पहले इसे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से कितना है, 20% अधिक है। ए बी से कितना है, 20% अधिक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे तरह के ऐसा ऐसा झमेला वाला बात रहेगा। इस तरह से जैसे हम लोग अगर सिंपली अगर देखें, बेसिक से अगर इसको बनाए कि बी से 20% अधिक है, जैसे ये हो गया, अब बी हो गया। तो बी से मान लेते हैं कि 20 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि ए से, पूछ रहा है कि ए से बी कितना कम है, तो कितना 20 कम है। से पूछ रहा है, से तो यहाँ पर ए नीचे जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली सोचते हैं कि इधर पूछेगा कि बी अधिक है, 20% अधिक है, तो यहाँ पर तो बता ही रहा है कि 20 अधिक है, 20 क्या है, अधिक है, तो 20 ऊपर लिख देना। किससे पूछ रहा है, ए से,
तो जितना अधिक कहेगा उसको यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे बैठा देना है और 100 से गुना कर देना है। ऐसे मेथड में ही करना है कि अगर जितना अधिक कह रहा है तो उसको ऊपर 100 में बढ़ा के लिख देना है। तो कितना आएगा 20 छक, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे जैसे 16 छक 96 यानी 16.6% आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अठारह में रावी किया है, राम क्या है 24% अधिक है। तो ये भी वैसे होगा, कितना अधिक आ रहा है 24 का आ रहा है। तो 100 में भी 24 बढ़ा देना है, ऊपर 24 लिखना है, गुना कितना हो जाएगा 100। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको काटेंगे 24 है तो 124 काट रहे हैं इसको, 31 चौका 124। अब यहाँ पर 6 चौका 24, 31 तो सब में है, ऊपर 6 किसी में नहीं है, तो वही 600 हो जाएगा। गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, वही वाला बताया था कि अगर इधर क्या है, मान लेते हैं कि एक साइड क्या है रवि है और दूसरा साइड क्या है राम है। तो राम किया था 24, मैंने रवि किया है जो है 24 क्या है अधिक है, तो राम कितना है 100 अधिक इसी से ना होगा। तो कह रहा है कितना है, कितना कम है, तो 24 कम है। तो किस से, राम से, तो राम जाएगा कहाँ है, किसे, राम किया रवि किया है की तुलना, किससे तुलना कर रहा है रवि किया से, तो 24 हो जाएगा नीचे। तो सेम है, जैसे पहला वो 17 था वैसे भी 18 था। डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24/24। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये किया है, बी किया है 40% अधिक है, अभी कितना कह रहा है 40% अधिक है, किससे ए से, तो बस वैसे कर देना, फिर 140 कर देना है, गुना क्या हो जाएगा 100। अभी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कटेगा कितने कटेगा, 0 से 0 काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 7 दूना 14। ठीक है, तो 200/7 आ रहा है, किसको 200/7 करेंगे तो आएगा, लास्ट में 0 आएगा, तो कितना हो रहा है 7 8 है, अरे ऐसे कर देते ना 20 दूना 20 अगर रहता खाली तो 20 सते 140, यहाँ पर 8 सते 6 5 और 60, 140 60, यही तो है आंसर, 200 वही दे रहा है। बाकी इसको करेंगे तो 7 5 35, जैसे 5 से कर रहा था 7 5 35 4 39, लास्ट 9 लास्ट में आ जाएगा। इसको 8 सते 18 सते 26 से 130 ही आएगा ये। इसको 21 सते 47 से 7 3 10, 21 सते कितना 47 150 होगा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 आंसर होगा। इसका भी लॉन्ग वाला ऐसे ही है, जैसे ए का आय है बी का है, तो बी का आय से ए का आय कितना है 40% ज्यादा है, तो कितना हो गया 40 ज्यादा है, किससे कह रहा है ए से, तो 40/140। तो ऐसे इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक्स जो है यहाँ पर देखते हैं, यदि एक्स वाई से क्या है 80% अधिक है, ठीक है लिख दिए 80% अधिक है, 80% तो अधिक हो गया। अब कितना कम है, कितना कम है, तो अगर इसको हम लोग ऐसे देखें, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है पिछला बार क्या था कि अधिक था, अब फिर पूछ रहा है कम है, अधिक था और कम है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर वही करेंगे, अधिक है। अब कितना, दोनों का अंतर कितना है, अंतर है यही ना 80 है ना, ये जो एक्स वाई से कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 80 है। अब किससे कह रहा है, वही तो वही वाला होगा जो 17 18 में हुआ था गुना 100, ये 0 से 0 काट देंगे, अब कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 9 दूना 18। ऐसे हम लोग 1/9 गुना 100 मैंने 1/9 का अगर परसेंटेज में याद करें तो 1 1 होता है। अब उस तरह 4 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो तो 44.44 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये वाला है, पहले ही तो किए इतना सारा क्या कह रहा है कि एक्स जो है वाई से कितना है 80% अधिक है, क्या कह रहा है कि एक्स वाई से 80% अधिक है, तो वाई 100 है, एक्स कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है कि एक्स से वाई जो है एक्स से कितना अधिक है, तो ये 80 है, कितना का यही वाला कह रहा था 80 बटे कितना हो जाएगा 800। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर होगा,
उसके बाद 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि P जो है Q से 33.1/3 कम कमाता है। जैसे हम लोग 33.1/3 का वैल्यू होता है, यानी फ्रैक्शन में होता है 1/3। तो ये कह रहा है कि एक P है और Q है, तो P जो है ना Q से इतना कम कमाता है, जैसे Q मान लेते हैं कि 3 है, Q 3 है, एक कम कमाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो वही पूछ रहा है कि Q जो है P से कितने % अधिक कमाता है। Q जो पूछ रहा है, Q कहाँ गया, Q है एक, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर ये तो इतना हो गया। उसके बाद जैसे 1% 3 कम कमाता है Q से, तो Q मान लेते हैं कि ये 3 है, अब P कम कमा रहा है, यानी कम हो जाएगा, इसका तो 2 होगा, तो यानी P 2 कमाएगा। तो पूछ रहा है कि Q जो है P से कितने % अधिक कमाता है। तो Q जो है P से कितना अधिक कमा रहा है, 1 अधिक कमा रहा है। किससे, P से। तो P नीचे है, गुना क्या हो जाएगा, 100। इसको काटेंगे तो 50 गुना 100 यानी 50% हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये डी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 22 देखेंगे। कह रहा है कि x y से 25% छोटा है। अभी क्या है, पहले सब में अधिक था, अभी छोटा है, ये पूछ रहा है कि कितना बड़ा है। तो वही है, दोनों का बीच डिफरेंस कितना है, 25% का है। दोनों का बीच जो है 25% है। जैसे ऐसे बना लेते हैं एक बार, एक्स और वाई। कह रहा है कि एक्स जो है वाई से, वाई मान लेते हैं कि 100 है, एक्स क्या है, छोटा है इतना। तो अब क्या करेगा, पूछ रहा है कि वाई जो है एक्स से कितना अधिक है, वाई जो है किससे, एक्स से कितना अधिक है। तो ऐसा तो डिफरेंस दोनों का कितना है, 25 है। तो 25 क्या हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, 1/3 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33/1/3 ये वाला हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे करना है, जैसे अगर पहले अधिक करता है बाद में कम करता है, तो इधर कम वाले नीचे लिखेंगे। लेकिन पहले ही कम कर दिया, अब बाद में अधिक कर रहा है, तो डिफरेंस तो सेम रहेगा, जितना बढ़ाएगा और घटाएगा तो ऊपर सेम रहता है, नीचे कम किया है तो ये वाला घट जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। 25 क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन और बच रहा है हमारा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 देखेंगे, 23 वही वाला है। एक ऐसा था कि 476 में कितना है, 476 में क्या जोड़ा जाता है, जबकि संख्या के 32% में, हाँ 32% है। क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, 32% है, ठीक है। तो कह रहा है किसी संख्या में अगर 32, इधर हो, किसी संख्या में अगर 32%, कह रहा है किसी संख्या के 32% 476 में जोड़ा जाता है, हाँ जोड़ दिए, तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि संख्या वही क्या है, 100 है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 उधर जाएगा, तो कितना बचेगा, 68। तो 68% बराबर कितना हो रहा है, 476। 76, तो अगर 1% निकालेंगे तो क्या पूछ रहा है, संख्या का मान। तो अगर 100% निकालेंगे, सबसे पहले 1% निकाल लेते हैं। 1% निकालेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। 1% बराबर 7, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 700। तो 700 हो गया। अब इसी को ऐसे रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर 32% है तो घटा के 100 में से घटा देंगे, तो 68 बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24। 24 की संख्या में 40% वही वाला है, 165 जोड़ा जाता है तो वही परिणाम, डायरेक्ट घटा दे रहा है अभी कि 60% में 165 होता है, ठीक। तो निकाल देते हैं कि 100% है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं
165/60 गुना क्या 100। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया। कोई ऐसा नंबर है जिसका लास्ट में कुछ 0 रहेगा? यही तो है 250। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर भी ऐसे ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट हमको दिख रहा है तो 250, क्योंकि एक 0 तो कट गया, लेकिन एक 0 ही बचा हुआ है, एक 0 उसके लास्ट में आंसर रहेगा। तो ये जो 24 है काटने के बाद यही बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट हम 25 देखने वाले हैं कि संख्या के 50% को 75 जोड़ा जाता है। 50, तो वही बात तो है, वही पिछल के क्वेश्चन है। घटा देंगे 100 में से, यही कह रहा है कि अगर 50% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50% बचेगा, उधर रह जाएगा। तो 50% बराबर 75, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 150। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमें बताइएगा कि थोड़ा सा फास्ट सोल्यूशन करें या स्लो सोल्यूशन करें, या कैसा है इसमें, या क्वेश्चन कम करें और ज़्यादा करें।